गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको प्लेसेंटा के बारे में कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा कैसे बनता है और इसके कार्य क्या होते हैं। आज हम चलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा और जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन प्लेसेंटा 2 भागों से बनता है। 2 भागों से मतलब भ्रूण का जो भाग होता है उसे हम कोरियन कहते हैं। कोरियन एक कला है, भ्रूणीय कला। और जो मदर का जो पार्ट है एंडोमेट्रियम से बना। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की वॉल होती है, आंतरिक वॉल। मैंने आपको गर्भाशय वाले टॉपिक में पढ़ाया है। तो इसका मैंने एक नाम दिया है डेसिडुआ बेसिलस दिया है। डेसिडुआ बेसिलस इसलिए कहते हैं, डेसिडुआ मतलब है झड़ना, ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय का ये जो पार्ट होता है जिसमें आपका भ्रूण धसा होता है, ये भी शरीर से झड़ के बाहर निकल जाता है, जिसे हम अपरा कहते हैं। तो ये शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसे एंडोमेट्रियम ना कह के हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ बेसिलस। तो ह्यूमन प्लेसेंटा में 2 भाग होते हैं। भ्रूण का भाग है कोरियन और माता का भाग कहलाता है डेसिडुआ बेसिलस। अब डेसिडुआ बेसिलस क्या है, मैंने अभी आपको बताया। ये जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है उसका ही एक भाग है। और मैंने ये भी आपको बताया कि ये जो है शरीर से बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको डेसिडुआ हम कहते हैं, ठीक है। यह डेसिडुआ क्यों है, क्योंकि गर्भाशय का भाग बच्चे के जन्म के पश्चात माता के शरीर से बाहर निकल आता है। दूसरा जो फीचर है प्लेसेंटा का वो है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा, हीमो बोला गया है रक्त के लिए और कोरियल बोला गया है कोरियन के लिए, ठीक है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो कोरियोनिक विलाई होती हैं वो माता के हृदय जो उसका एंडोमेट्रियम वाला पोर्शन होता है जिसमें भ्रूण धसा होता है वो नष्ट होकर रक्त से भरी गुहाएं बनाता है। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा यानी कोरियोनिक विलाई मैटरनल ब्लड में डूबी होती है, ठीक है। कोरियोनिक विलाई कहाँ डूबी होती है, मैटरनल ब्लड में डूबी होती है। ये जो गर्भाशय का ये पोर्शन जो होता है ये नष्ट हो जाता है और इस जगह पे खाली जगह पे ब्लड बढ़ जाता है, इसलिए इसका क्या नाम है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। आपसे पूछा जा सकता है क्या मनुष्य का प्लेसेंटा हीमोकोरियल है, तो आपका आंसर होगा यस, ओके। हीमो का मतलब होता है ब्लड से भरी हुई गुहा, कोरियल मतलब कोरियन। नेक्स्ट हम इसको कहते हैं मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। मेटाडिस्कॉइडल कहते हैं क्योंकि ये प्लेट की तरह होता है। आप देखिए ये जो इसमें विलाई बनी हुई है ये प्लेट की तरह होती है, ठीक है। अब देखो ये प्लेट नुमा एक तस्तरी नुमा एक संरचना है जिसमें विलाई बाहर को निकले हैं। विलाई का मतलब है अंगुली नुमा प्रवर्तन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे मेरी ये फिंगर है, इस तरीके के इसमें प्रोजेक्शन निकले होते हैं। और ये जो है मैं आपको बताती हूँ, 2 फिंगर्स अगर आप मिला लें धस सकते हैं दूसरे से, तो इसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम इसको कह देते हैं, ठीक है। यानी कि ये फिंगर है और ये इसमें इस प्रकार से धसी होती है, ठीक है। तो ये गर्भाशय का पोर्शन होता है जो बाद में नष्ट हो जाता है, इसमें ब्लड भर जाता है, ठीक है। अगला है कोरियन एलेंटॉइस। क्या है कोरियन एलेंटॉइस प्लेसेंटा है। कोरियन एलेंटॉइस इसलिए कहते हैं कि प्लेसेंटा को बनाने में कोरियन और एलेंटॉइस नामक 2 बाह्य भ्रूणीय कलाएं भाग लेती हैं। ये मैं आपको जब भ्रूणीय कलाएं समझाऊंगी तो मैं आपको वहाँ पे इसको बताऊंगी। तो कुल मिला के बात ये है कि प्लेसेंटा को बनाने में कोरियन और एलेंटॉइस 2 परतें 2 भ्रूणीय कलाएं भाग लेती हैं, इसलिए ह्यूमन एम्ब्रियो में जो भ्रूण जो प्लेसेंटा है उसको कोरियन एलेंटॉइस प्लेसेंटा भी हम कह देते हैं, ठीक। अब अभी तक तो हमने पढ़ा बच्चों की जो है जैसे इसमें हमारा मोरुला स्टेज होती है, ठीक है। मोरुला स्टेज आपकी कहाँ पे होती है, ये आपको याद है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें क्लीवेज मैंने आपको बताया था, जब बिना साइज बड़े सेल की संख्या बढ़ती है, जब यहाँ पे ये 16 सेल हो जाता है उसको मोरुला कहते हैं। मोरुला स्टेज में फिर विभाजन होता है, 64 सेल्स बनती हैं और उसी के साथ साथ उसमें बाहर के लेयर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर इनर सेल्यूल्स और बीच में आपका ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ये इसको ब्लास्टोला अवस्था कहते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट अवस्था हमारी आती है
गैस्ट्रुलेशन, अब गैस्ट्रुला अवस्था आएगी, तो इसमें मैंने लिखा है गैस्ट्रुलेशन तथा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण, या मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ अब हमारा गैस्ट्रुला इसमें बनेगा। ठीक है, ये गैस्ट्रुला अवस्था है। तो आपको याद रखना है क्लीवेज, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला अवस्था। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था ये ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक, ये इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट जो है इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। ये कोरोनिक विलाई बनाएगा, मैंने आपको बताया था, और ये एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस की वॉल में। ये कहाँ एम्बेडेड हो जाता है, ये मैं पूरा आपको नहीं बना के दिखाऊंगी, मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। मैं बस ऐसा आपको समझाने के लिए इसको बता रही हूँ। ये और भी फाइन बन सकता है कोरोनिक विलाई, ये इस प्रकार से भी बन सकता है। ठीक है, और ये कहाँ धंसेंगे, यूट्रस की वॉल में। तो ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा कोरियन। ठीक है, और एलेंटॉइस जो बाह्य भ्रूणीय कलाई कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बाह्य भ्रूणीय कलाई कहलाते, और ये गर्भाशय में धंस करके गर्भाशय के उत्तक के साथ मिल करके ये प्लेसेंटा बनाते हैं। ये इनर सेल मास है, और ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक, इनर सेल मास में विभाजन होता है, और बाहर की जो सेल आप लॉन्ग सेल्स देख रहे हैं इन्हें एपिब्लास्ट कहते हैं। अंदर ये गोल गोल जो सेल है इन्हें हाइपोब्लास्ट कहते हैं। ये विलाई मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए बार बार आपको यहाँ पे इनको रिपीट करके नहीं बताऊंगी। आप समझ लीजिए कि ये विलाई फॉर्म में है, और ये कहाँ धंसे हैं, गर्भाशय में धंसे हैं। अब अंदर की हम जो बात करते हैं, जो अंदर ढेर था कोशिकाओं में, उसमें बाहर की सेल लंबी होती हैं, अंदर की सेल्स छोटी होती हैं। बाहर की सेल को एपिब्लास्ट कहते हैं, अंदर की सेल को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। तो इसमें एपिब्लास्ट का ज़्यादा रोल होता है। अभी देखिए ये 2 लेयर्स बन गए हैं, 1 लेयर 2 लेयर। अब इसे ट्राई लैमिनर बनना है, 3 परत का बनना है। आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लास में, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो अंदर वाली परत होती है ये नीचे की ओर वृद्धि करती है, सेल में डिवीजन होता है, मैंने बनाया हुआ है, और इस प्रकार से इसका डिवीजन करके नीचे कवर कर लेती है। और ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोगुहा थी, इसको अब योग सैक कहते हैं। ठीक है, ये योग सैक इनको पोषण देता है, लेकिन ये जो ऊपर वाली सेल है इनको पोषण कहाँ से मिलेगा, इनको पोषण ना मिले तो फिर ये तो भ्रूण आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये थोड़ा नीचे शिफ्ट होते हैं। देखिए नीचे शिफ्ट हो गए, यहाँ पर एक कैविटी बन गई, कैविटी नहीं खाली जगह बन गई, इसमें द्रव भर जाता है, और इसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। एमनियोटिक कैविटी, इसमें एमनियन द्रव भरा होता है। ये जो द्रव होता है इसको हम बाद में वाटर भी कह देते हैं। ठीक है, ये द्रव बहुत आवश्यक होता है। एक तो ये जो एपिब्लास्ट है जिससे पूरा भ्रूण बनेगा, इसको पोषण देती है, प्लस इसमें जो वाटर भरा होता है वो उसकी बाह्य आघातों से रक्षा करता है। मैंने आपको 11 में बताया था कि हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में 2 लेयर्स होती हैं, और उनके बीच में जो है हमारे ब्रेन की जो लेयर होती है उनमें भी बाहरी द्रव भरा होता है। वो द्रव क्या करता है, हमारी प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को बाहरी फोर्स से। तो ऐसे ही इसमें भी यहाँ द्रव भर जाता है, और इसको हम एमनियन द्रव कहते हैं, और ये कैविटी एमनियोटिक कैविटी कहलाती है, जो इससे भ्रूण विकसित होगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विभाजन होता है। किस तरीके का विभाजन होता है, देखिए मैं अगर इसको यहाँ से काट दूँ, ठीक है, तो ये हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, डिस्क नुमा दिखाई देगा। इसकी बात कर रहे हैं, हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, अब ऊपर का व्यू आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें यहाँ से ये इस अंदर के फोल्ड होने लगती हैं सेल्स। ठीक है, अंदर की तरफ इसमें फोल्ड होती है। ये आपको ऊपर से ये वाला एपिब्लास्ट वाला पोर्शन ऐसा दिखाई देगा, ये यहाँ नीचे से अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है। ठीक है, और ये बनाती हैं आपकी एंडोडर्म, और बीच में हम मेसोडर्म बनती है, और बची हुई जो सेल्स होती हैं वो एक्टोडर्म बनाती है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये मेसोडर्म। तो ये जो सेल्स होती हैं आपकी एपिब्लास्ट की सेल, ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर के 3 लेयर बनाती है। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन और एलेंटॉइस बनता है,
इनर सेल मास 2 परतों में विभाजित हो जाता है। बाह्य परत इपिब्लास्ट कहलाती है और इसकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं। आंतरिक परत हाइपोब्लास्ट कहलाती है, इसकी कोशिकाएं छोटी होती हैं। हाइपोब्लास्ट की सेल नीचे की ओर वृद्धि करती है और ब्लास्टोसील को घेर लेती हैं। ब्लास्टोसील अभियोजक कहलाता है। एपिब्लास्ट की कोशिकाएं भीतर की ओर वलित होकर 3 परत एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। तो मैंने आज आपको ये बताया है। और आप देखो कि जो गैस्ट्रोलेशन होता है उसमें 3 परतें बन जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो गैस्ट्रोलेशन के बाद होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें मैं परत भी आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।